Good afternoon, everybody. How are you? In the last class, I taught you my grandmother's house. It means उस क्लास में मैंने बताया था किसके बारे में, पोएटेस के बारे में. एंड द पोएटेस ऑफ दिस पोएम इज द पोएटेस ऑफ my grandmother's house is Kamla Das. एंड यू ऑल्सो नो शी इज एन इंडियन पोएटेस. कहाँ की हैं? इंडियन पोएटेस है. तो लास्ट क्लास में मैंने इन डिटेल पोएटेस के बारे में बता दिया हूँ. अब देखना है, इस पोएम को पढ़ना है और इस पोएम को एक एक लाइन करके पढ़ना है और समझना है. माई ग्रैंड मदर्स हाउस. माई ग्रैंड मदर्स हाउस मीन्स मेरी दादी माँ का घर. माई ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ या दादी. माई ग्रैंड मदर्स हाउस. एंड इन दिस पोएम द पोएटेस कमला दास सेज अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस. अपनी दादी माँ के घर के बारे में बताती हैं. एंड सी सेज, क्या कहती हैं? देयर इज अ हाउस. एक एक लाइन समझना. देयर इज अ हाउस. देयर का यूज बताए थे ना कि देयर इज अ हाउस, एक घर है. नाउ मीन्स अब या अभी. फार अवे, बहुत दूर. वेयर वंस, वेयर मीन्स जहाँ. वंस आई रिसीव्ड लव. इट मीन्स देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, कि देयर इज अ हाउस, एक घर है जो अब बहुत दूर है. वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मैंने प्यार पाया था. इट मीन्स वह घर बहुत दूर है. दैट वोमेन डाइड, और वह महिला जो मुझसे प्यार किया करती थी अब इस दुनिया में नहीं रही. इट मीन्स द पोएटेस कमला दास वांट्स टू से हियर, क्या कहना चाहती हैं कि हर ग्रैंड मदर इज नो मोर इन द वर्ल्ड. उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही. फिर से एक एक करके मीनिंग समझना है. देयर इज अ हाउस, एक घर है. नाउ फार अवे, जो कि अब बहुत दूर है. कौन सा घर? वही जहाँ मैं कभी प्यार पाया करती थी. एंड दैट वोमेन डाइड, और वह महिला जो मुझसे प्यार किया करती थी अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी मर गई हैं, मर चुकी हैं. एंड द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस. एंड द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, और घर पर क्या हो गया? सन्नाटा फैल गया है. क्यों? क्योंकि उनकी दादी माँ अब उस घर में नहीं, उस दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही, वहाँ नहीं रही. एंड स्नेक्स मूव्ड, और नतीजा क्या हुआ? सांप घूमा करते थे, सांप विचरण करने लगे. इट मीन्स वो क्या कहना चाहती हैं इस घर के बारे में? उस घर के बारे में. किस घर के बारे में? व्हेन द पोएटेस वाज अ चाइल्ड, जब पोएटेस एक बच्ची थी. एंड शी वाज लिविंग विद हर ग्रैंड मदर, और वह अपनी दादी माँ के साथ उस घर में रहा करती थी जिस घर की याद पोएटेस को बार बार आती है. अब देखो आगे क्या कहा गया है. अब ये अगला स्टेंजा है. एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग. एमंग बुक्स, एमंग बुक्स मीन्स किताबों के बीच. एमंग बुक्स, एमंग बुक्स का मतलब हुआ किताबों के. हाँ एक मिनट रुक जाओ. एमंग बुक्स, इसको सही करो. हाँ एक मिनट देखना है. एमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग. एमंग बुक्स का मतलब क्या हुआ? किताबों के बीच. आई वॉज देन टू यंग, कि मैं बहुत छोटी थी. कहने का क्या सेंस है? एमंग बुक्स आई वॉज देन, एमंग बुक्स किताबों के बीच. आई वॉज देन टू यंग, कहने का सेंस है व्हेन शी वॉज लिविंग विद हर ग्रैंड मदर, जब वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी वह बहुत छोटी थी. कितनी कितनी छोटी? टू रीड. क्या? टू रीड मीन्स इतनी छोटी थी कि वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी. एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून. नाउ शी सेज माई ब्लड टर्न्ड. इट मीन्स मेरे शरीर का खून चंद्रमा के समान शीतल हो गया. इट मीन्स वो क्या करना चाहती हैं कि जब उनकी दादी गुजर गई, दादी माँ घर में दुनिया में नहीं रही, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ हुआ, काफ़ी दुख हुआ.
और मानो ऐसा लगा कि चंद्रमा के समान उनके शरीर का खून भी ठंडा हो गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, नाउ व्हाट हैपेंस, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, वह अक्सर चाहती हैं वहाँ जाने को। कहाँ? उस घर में जिस घर में वो बचपन में रहा करती थी। और कहा किताबों के बीच, मीन्स जिस प्रकार की स्नेक घूमा करता था, ठीक उसी प्रकार मानो स्नेक के घूमने का जैसे भय था, मानो उसी तरह किताबों से भी इन्हें भय लगा करती थी। क्यों? क्योंकि वह बच्ची थी, वो उसमें पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी, और उस घर की याद पोएटेस को बहुत सताती हैं। सो देयर, अक्सर वहाँ जाने की इच्छा होती है। एंड देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज, वो जो बंद खिड़कियाँ हुआ करती थी, उन बंद खिड़कियों में, यानी जब वो छोटी थी जहाँ वो रहा करती थी, जो खिड़कियाँ बंद हुआ करती थी, बंद खिड़कियों से वो बाहर झांकने की कोशिश क्या करती थी। एंड जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उसके जो हवा, ठंडी ठंडी शीतल हवा गुजरने की आवाज़ आती थी, वह उसे महसूस करना चाहती हैं, वह देखना चाहती हैं, उन खिड़कियों के पास जाकर अपनी दादी माँ की याद को ताज़ा करना चाहती है। और इन द वाइल्ड डिसअपियर, बिल्कुल निराशा सा फैला हुआ, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, आर्मफुल मीन्स मुट्ठी भर अंधेरे को। कहने का मतलब ये है, यह अंधकार का मतलब वो नहीं, यहाँ कहने का सेंस है कि पोएटेस अब उस घर में नहीं रहती हैं। द पोएटेस लिव्स फार फ्रॉम देयर, वहाँ से दूर कहीं रहती हैं, लेकिन उस घर की याद आती है, कहती हैं मैं जाना चाहती हूँ, और वो बंद खिड़कियों के पास बैठकर अपनी दादी माँ की याद को ताज़ा करना चाहती हूँ, और उस याद को अपने साथ लाना चाहती हूँ। एंड ब्रिंग इट टू हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और जहाँ मेरा बेडरूम हुआ करता था, लाइक ब्रूडिंग, लगता है कि वह धमकियाँ देता हो। इट मीन्स वह जगह अब अजीब, जाने के बाद अजीब सा पोएटेस को फील होता है, पोएटेस को अजीब सा महसूस होता है। डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, नाउ शी सेज, डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग तुम्हें ये यकीन नहीं होगा, यह वही घर है जहाँ मैं कभी रहा करती थी। एंड फर्दर सी सेज, और क्या कहते हैं, कैन यू, क्या यकीन होता है, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं उसी घर में रहा करता, वैसे घर में रहा करती थी। एंड वॉज प्राउड, और मुझे उस घर पर गर्व था, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्या करती थी। कब? व्हेन शी वाज लिविंग विद हर ओल्ड ग्रैंड मदर, वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहा करती थी, दादी के साथ रहा करती थी। एंड लव्ड, और उनसे प्यार क्या करती थी। एंड आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और अब क्या हुआ, नाउ यू नो शी इज फार फ्रॉम देयर, वह वहाँ उस घर से बहुत दूर है, वो अपनी दादी माँ के घर से बहुत दूर है। एंड आई हु हैव लॉस्ट माई वे, लॉस्ट मीन्स खोना, मैंने अपने उस खो दिया है अपने मार्ग को, अपने रास्ते को। टू ब्रिंग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, और अभी मैं एक अजनबी के घर पर, अब अजनबी के दरवाजे पर हूँ, मीन्स पोएटेस अभी बाहर हैं। टू रिसीव लव एट लीस्ट ए स्मॉल चेंज, और मैं एक अजनबी की जगह हूँ जहाँ मुझे प्यार तो मिलता है, लेकिन कुछ न कुछ अंतर तो हो ही जाता है, कुछ न कुछ तो बदलाव आ ही जाता है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। तो एक्चुअली पोएटेस कहना क्या चाहते हैं यहाँ, एटलीस्ट मीन्स कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। तो क्या कहना चाहते हैं पोएटेस, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। क्या कहना चाहती हैं कि पोएटेस को याद आती है किसकी, उस घर की। इस पोएम का थीम क्या है कि पोएटेस कमला दास हु इज एन इंडियन पोएटेस, इंडियन की पोएटेस हैं, उन्होंने अपनी उस दादी माँ के घर का वर्णन करती हैं जो बचपन में अपनी दादी माँ के साथ, यानी दादी के साथ रहा करती थी, लेकिन उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन पोएटेस को वह घर अभी भी याद आती है, और हमेशा
अपनी दादी की याद उन्हें सताती रहती है। एंड दिस इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम, ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम का अर्थ है जो अतीत की याद को दिलाते रहता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई। अब इसमें देखना है, इसका समरी पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चंस रहेगा और क्वेश्चंस के बारे में, हालांकि इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस बताते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही है उसके लिए टी लिखना है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द ए नंबर देखो क्या है, द ओमैन ऑफ द हाउस इज अलाइव। द ओमैन ऑफ द हाउस इज अलाइव, कि उस घर की महिला अभी जीवित है। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है या नहीं है? नहीं है, क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स क्या हो गया? एफ हो गया। लिखते हैं एफ हो जाता है टी, चलो एफ। अच्छा, द स्नेक्स वेर सीन इन द हाउस। स्नेक्स वहाँ देखे गए। ये दिस इज करेक्ट, क्या हो गया? ट्रू होगा। द स्पीकर रीड द बुक्स विद ग्रेट इंटरेस्ट। स्पीकर भी वक्ता मीन्स जिस पोएटिस, जिसने इस पोएम को कहा, किताबों को बड़ी मज़े से पढ़ा करती थी। क्या? नहीं, ये क्या हो गया? फॉल्स। द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो। स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो। स्पीकर क्या चाहती हैं? खिड़कियों से, उसी खिड़कियों से झांकना। नहीं, अब देखना है नेक्स्ट वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक दो बताते हैं। हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। सेकेंड लाइन क्या है पोएम का? देखो सेकेंड लाइन देखना है पोएम का, ऊपर सबसे सेकेंड लाइन देखो। सेकेंड लाइन क्या है पोएम का? सेकेंड लाइन ये अरे यहाँ पर नहीं, सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन। हाँ, सेकेंड लाइन क्या है? आई रिसीव्ड लव। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सेकेंड लाइन में आई क्या है? तो आई क्या है? आई रिसीव्ड लव। यहाँ है आई रिसीव्ड लव। आई किसके बारे में कहा गया? आई इज यूज फॉर द पोएटेस। पोएटेस के बारे में कहा गया ना। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, मीन्स पोएटेस, स्पीकर को, ये पोएटेस को लव कहाँ मिला। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है समरी रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस रहेगा। और इसके बाद इसका समरी बताते हैं और समरी बताएंगे, तब तक इस पोएम को पढ़ना है, उसके बाद समरी को बता देंगे, समरी को याद करना है और ऑब्जेक्टिव सब बनवा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।